दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 5 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो परिमाप किसी पार्क का परिमाप 80 मीटर होना चाहिए, ठीक है, और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ऐसा पार्क बन सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि पार्क की लंबाई x मान लिया, ठीक है, और पार्क की चौड़ाई y। अब लंबाई चौड़ाई से हमको पता चल गया कि यह क्या होगा। देखिए लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, ठीक है ना, तो इसीलिए यह आयत होगा। ठीक है, तो यहाँ अब आयत का परिमाप दे दिया है 80 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आयत का परिमाप बराबर, तो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर, तो देखिए आयत का परिमाप यहाँ लिख दे रहे हम 80 अब बराबर 2। लंबाई कितना है, तो लंबाई देखिए x माने है तो x प्लस चौड़ाई क्या माने है y माने है तो y। ठीक है, यहाँ से ये दो इसको काट देगा कितना बार में, 40 बार में। ठीक है, तो यहाँ 40 इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम y का मान निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 40, यहाँ देखिए ये 40, ये माइनस इधर आ जाएगा x बराबर y, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 40 माइनस एक्स। ठीक है, इस y को क्या माने हैं, तो y को हम देखिए चौड़ाई माने हैं, तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं 40 माइनस एक्स। अब देखिए हम यहाँ पर एक बार आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दिया था x दिया है, ठीक है, लंबाई कितना है x, गुणे चौड़ाई, तो देखिए चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई यहाँ निकला हुआ है 40 माइनस एक्स, इसका क्षेत्रफल दे दिया क्वेश्चन में 400 मीटर स्क्वायर। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम आयत का क्षेत्रफल 400। ठीक है, यहाँ पर अब ये हो जाएगा 400 बराबर एक्स में 40 में गुणा करेंगे 40 एक्स, एक्स में माइनस एक्स में गुणा कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सबको दोनों को इस समय मतलब कि इस तरफ ला देंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। गुणनखंड विधि से इसको हल कर देंगे, चाहे द्विघाती सूत्र से यहाँ से एक्स का मान दे देगा। ठीक है, एक्स का मान दे देगा तो इसमें रख देंगे, यहाँ से वाई का भी मान दे देगा, लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, 40 एक्स है, देखिए माइनस था तो प्लस में हो गया। ठीक है, ये 40 एक्स है, बराबर के इधर लाएंगे माइनस, चिन्ह बदल जाता है एक्स, ये देखिए ये 400 है। ठीक है ना, तो ये इसी साइड में है तो प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यह द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल कर दे रहे हैं। तो देखिए इसको हम गुणनखंड मेथड से हल कर दे रहे हैं, एक्स का मान निकाल दे रहे हैं, तो गुणनखंड मेथड द्वारा इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ जो रहता है यहाँ को गुणा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक में 400 में गुणा करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 को ऐसा हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, कि गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 40 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, तो यह 2 बार में जाएगा 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 5 बार में 5 हो जाएगा। ठीक है, हमको 40 लाना है माइनस 40, तो देखिए
इसको कैसे करेंगे, तो एक 5 ले जाएंगे, 5 और 5 दूनी 10, 10 10 20, मतलब ये वाला एक साथ ले लेंगे ये तीनों एक साथ। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 एक साथ, और 2 गुणे 2 गुणे 5 एक साथ, तो 2 2 4 और 4 5 देखिए 20, यहाँ भी 2 2 4 4 5 20, अब 20 में गुणा करेंगे तो 400, -20 और -20 जोड़ेंगे तो -40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 20x, फिर -20x प्लस 400 बराबर 0। ये रफ है, इसको ना देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, तो x दोनों में है तो x के कॉमन कर दे रहे हैं। 2 गो x² में से एगो x यहाँ कर दिए तो एक x बच जाएगा x। ठीक है, माइनस देखिए 20x यहाँ है। ठीक है, इसमें से x को बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। यहाँ माइनस के हम कॉमन लेंगे, कितना को, 20 को। ठीक है, तो 20 के कॉमन कर लिए, तो यहाँ देखिए -20x में से -20 को यहाँ कर दिए तो क्या बचा, केवल x बचा, तो x। ठीक है, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में गुणा करेंगे तो भी ना प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस 400 में से 20 को बाहर कर दिए तो इसका गुणनखंड 20 गुणे 20 हुआ है। एक 20 यहाँ लग दिए तो क्या बचा, केवल 20 बच गया, तो 20। अब ये वाला बराबर होता है तो गुणनखंड सही होता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं, इसको या इसको, दोनों तो एक ही है, तो x - 20, एक इसको x, यहाँ जो साइन रहता है तो x - 20 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x - 20 बराबर 0, x इक्वल टू 20 आ गया, इसका भी मान x - 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 20 आ गया। ठीक है, और x किसको माने थे, हम लंबाई माने थे यहाँ क्वेश्चन में, तो देखिए x क्या माने हैं, लंबाई माने हैं, तो एक तो x बराबर 20। अब इस x का मान, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, इसमें इसको समीकरण हम एक कह सकते हैं। ठीक है, इसको या यहाँ कहिए। ठीक है ना, तो x का मान क्या है, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो देखिए, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 हमारा, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर 20 रख दे रहे हैं। ठीक है, तो y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 था हमारा 40 - x इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये y बराबर 40 - x। ठीक है, तो वही लिख दिए हैं। अब x बराबर कितना था, 20, तो यहाँ पर हम 20 रख दे रहे हैं y। अब 20 में से 40 में से 20 काटेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई x माने हैं। ठीक है, और चौड़ाई भी हमारा क्या माने हैं, y को चौड़ाई में आना थे, 20 माने थे। यहाँ पर देखिए, तो ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यह कैसा बनेगा, तो इसका ये आयत नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 20 ये भी है, लंबाई भी है, 20 चौड़ाई भी है। ठीक है, तो इसको हम वर्ग कहेंगे, मतलब कि इसका लंबाई 20 इतना आंसर आ जाएगा, चौड़ाई भी इतना, और कह देंगे कि ऐसा पार्क संभव है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।